ओनली देखिए, ओनली फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोग किसी ना किसी स्किल्स को सीख के लोगों के लिए वर्क करना चाहते हैं और वहां से अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं। सिंपल सा मतलब यही होता है फ्रीलांसिंग का। अब आपको कौन सी स्किल सीखनी है, किस पे वर्क करना है, कहाँ से क्लाइंट्स ढूंढना है, ये सारी चीजों के बारे में आपको अपना एक रोड मैप बनाना है। ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग मुझे बहुत हद तक आता है, बट हाई लेवल्स का सीखना है, इंशाल्लाह जरूर सीख जाएंगी। ठीक है। हाई लेवल्स का सीखना है तो उसके लिए देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे जाने से कतराते हैं ना। लेकिन क्या है, यूट्यूब इज द बेस्ट। मैं मानती हूँ यूट्यूब इज द बेस्ट, क्योंकि यूट्यूब पे ही आज तक ना मैंने जितने भी स्किल्स सीखे हैं, मैं सच बताऊं तो यूट्यूब से सीखा है मैंने। क्योंकि आईडीपी में अगर मैंने ज्वाइन किया था ना, तो उसमें मेरा सबसे छोटा पैकेज था। ठीक है। और सबसे छोटा पैकेज था, इसलिए मेरे में कोई स्किल्स ज्यादा उसमें था भी नहीं, तो इस वजह से मैंने उसमें ज्यादा कुछ नहीं सीखा। तो ज्यादा कुछ जो मैंने सीखी है वो यूट्यूब से सीखी है, तो इसलिए मैं यूट्यूब को बेस्ट कहती हूँ। और वहां पे प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट को ढूंढ ढूंढ के मैं उसमें देखती हूँ। ठीक है। एक प्लेलिस्ट देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि प्लेलिस्ट एक सीरीज पूरा बना देते हैं। ठीक है। तो उन सीरीज को अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं ना, देन उससे क्या होती है कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आती है। ठीक है। आपने एड्स कभी नहीं सिखाया? हाँ, एड्स रन मैंने कभी नहीं सिखाया, बिकॉज ऑफ मैंने खुद ट्राई की। देखिए, कोई भी चीज़ है ना, पहले मैं अपने पे खुद पे ट्राई करती हूँ। ठीक है। तो खुद पे ट्राई करती हूँ, जब रिजल्ट मिलता है देन आगे बढ़ती हूँ। और इस टाइम मैं एड्स रन के लिए सच बताऊँ तो मैंने प्रैक्टिस की, ट्राई की, लेकिन पता नहीं क्या मेरे अकाउंट में प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरा एड रिजेक्ट हो जा रहा था। ठीक है। इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं की, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम थे। ठीक है। तो हो सकता है इन फ्यूचर मैं एड्स रन पे भी वर्क करूँ, लेकिन अभी मैंने उसको स्टॉप करके रखा है। ओके। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, क्या फोन से सीख सकती हूँ? बिल्कुल सीख सकती हैं। देखिए, लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है। एड रन भी फोन से सीख सकती हैं। देन उसके बाद से कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारी चीजें भी आप फोन से सीख सकती हैं। बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिसमें आप लोगों को लैपटॉप की जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है। ओके। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग लर्न करना चाहती हूँ। देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग लर्न करना चाहती हूँ तो मैं आप लोगों को एक ही चीज रिकमेंड करूंगी कि जो 10 डेज की सीरीज, मैंने अक्सर सुना है सारे लोगों से कि पूरे यूट्यूब में मैंने ये वाली प्लेलिस्ट इस टाइप का जो जैसे आप स्टेप बाय स्टेप समझाती हैं, वैसे स्टेप बाय स्टेप किसी को समझाते नहीं देखी मैंने। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि पहले वो 10 डेज की सीरीज आप लोग कंप्लीट कीजिए। देन उसके बाद से आप लोग सोचिए कि क्या चीज़ है, मतलब उतना अगर कैनवा आपको आता है ना, तो फिर आगे की आप लोग खुद बना लेंगे। ठीक है। कोई भी पोस्टर उठाइए, उसको देखिए, डिजाइन बना लीजिए, फिर आप लोग खुद कह सकते हैं कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। मैं मुझे ग्राफिक डिजाइन सीखना है सिस्टर, अभी अर्निंग क्यों नहीं हूँ? मतलब समझी नहीं मैं, अभी अर्निंग को नहीं हूँ। ग्राफिक 10 डेज की है। ग्राफिक 10 डेज की नहीं है, 10 डेज की मैंने सीरीज बनाई हुई है। ठीक है। वो भी 10-15 मिनट से ज्यादा की नहीं है। मतलब कि एक एक वीडियो ना 10-15 मिनट या फिर उससे कम की ही है। ठीक है। आधे घंटे की भी नहीं है, 20 मिनट के भी नहीं है कोई भी वीडियो। ठीक है। मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्या मैं कर पाऊंगी से सीख पाऊंगी? बिल्कुल सीख पाएंगी। देखिए, यहाँ पे मैं हूँ अभी, मैं थोड़ी देर में आपको बता दे रही हूँ। ठीक है। वॉइस बहुत स्लो आ रही है। मैम, लोगो डिजाइनिंग का देखेंगे अभी, ग्राफिक्स वगैरह देख लेते हैं पहले। बहुत कुछ ट्राई किया है। चलिए, बेटर अगर ट्राई किया है सिस्टर, लिंक्डइन देखिए, अगर आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया ना, तो फिर पोर्टफोलियो अपना बनाइए। ठीक है। पोर्टफोलियो बनाना भी मैंने बता दी है। ठीक है। जो लास्ट डे की कैनवा का मैंने ट्रेनिंग ली थी ना, वो यूट्यूब पे मैंने अपलोड की हुई है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो भी अगर आपको बनाना है तो आप लोग कैसे बना सकते हैं। बट अर्निंग नहीं हुआ। देखिए, 2 to 3 मंथ्स हुआ किसी प्लेटफॉर्म में आप ज्वाइन होंगी, उसमें नहीं अर्निंग हुई होगी। ठीक है। लेकिन उसके कोर्सेज को देखिए, आप उसके स्किल्स को सीखिए कि कौन कौन से कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। ठीक है। नहीं कुछ आइडिया आ रहा है, जो भी डाउट्स आ रहा है कोर्सेज को सीखने में, कोर्सेज में जो भी चीजें सीख रही हैं उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो फिर पूछिए आप मुझसे। आप फ्रीलांसिंग कहाँ कहाँ से कैसे हो सकती है, वो कब बता रहे हो आप? स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अभी मैं बता रही हूँ। ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ सारी चीजें। सिस्टर, आप कौन कौन सा फ्रीलांसिंग के स्किल्स सिखा दीजिएगा सिस्टर। देखिए, मैं आपको यही ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा सकती हूँ, इंस्टाग्राम ग्रोथ सिखा सकती हूँ, ताकि आप लोग भी इंस्टाग्राम ग्रोथ आगे सिखा सके। ठीक है। इंस्टाग्राम ग्रोथ सिखा सकती हूँ, उसके अलावा और भी सारे स्किल सिखा सकती हूँ, जस्ट लाइक लिंक्डइन ग्रोथ सिखा सकती हूँ, एंड देन उसके बाद से फेसबुक एड्स रन भी मैं सिखा सकती हूँ। ठीक है। लेकिन ये है कि मैं खुद इंप्लीमेंट कर रही हूँ, तो मेरा पता नहीं क्यों ऐड रिजेक्ट हो जा रहा है। कहीं ना कहीं मेरे फोन में या डिवाइस में दिक्कत है, ऐसा मुझे लग रहा है।
तो इस वजह से अभी मैं उसके लिए प्रॉपर नहीं हूँ। जैसे ही मैं प्रॉपर हो जाती हूँ देन उसके बाद से, ऐसा नहीं है कि मेरा सारा ऐड रिजेक्ट हुआ, ठीक है, बहुत सारे एड्स चले मेरे, लेकिन बहुत सारे ऐड कॉपी की वजह से आई थिंक रिजेक्ट हो गए, ठीक है। कुछ अर्निंग्स का बताइए, अर्निंग्स का ही बताऊंगी अभी मैं, बताऊंगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं तब ठीक है। मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, इनविटेशन कार्ड बनाने भी आते हैं, बट इनकम कैसे करें वही बताऊंगी, ठीक है, अभी बताती हूँ। लॉगिन ही नहीं हो रहा है, क्या चीज लॉगिन नहीं हो रहा है सिस्टर? मैम मैं न्यू हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अगर न्यू भी हैं आप तो फिर भी सिखा सकते हैं। इंस्टाग्राम ग्रोथ सिखाओ सबसे पहले। देखिए इंस्टाग्राम ग्रोथ अगर आपको सीखना है तो सिंपली आप जाके यूट्यूब पे देख लीजिए। मेरा खुद का एक ट्रेनिंग पड़ा हुआ है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए पूरी सीरीज में बना के रेडी करके फिर अपलोड कर दूंगी यूट्यूब में प्लेलिस्ट। देन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मीटिंग्स में बहुत लोग ज्वाइन होते हैं, बहुत लोग नहीं होते हैं। और अगर मैं ये 30 घंटे 40 घंटे की मीटिंग की रिकॉर्डिंग डालती हूँ ना यूट्यूब में, तो वो भी लोग पूरा नहीं देखते। इसलिए मैं सोचती हूँ कि 10-12 मिनट का प्लेलिस्ट बना के देन अपलोड करूँ, तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। सिस्टर तो आप सिखा दीजिए प्लीज, स्किल्स में ही वर्क करना है, ठीक है, स्किल्स में वर्क करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्किल्स में ही वर्क कीजिए, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। मैम 3D डिजाइन अरे यार 3D डिजाइन सिखाएंगे आगे, ओके। मैम इंस्टाग्राम ग्रोथ कैसे होगा? इंस्टाग्राम ग्रोथ तो बहुत बार मैंने सिखाई हुई है। एग्री हो? जितने लोग पहले के हैं वो बोलिए, मैंने इंस्टाग्राम ग्रोथ सिखाई है या नहीं सिखाई है? इंस्टाग्राम ग्रोथ आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है, कौन सी आईडी नहीं लॉगिन हो रही है? बिजबिलियनर की या फिर आईडीपी की या फिर कौन से? अर्निंग का सिखाएं? अर्निंग का ही सिखाएंगे डियर, हमने ग्राफिक डिजाइनिंग से मैंने अर्निंग की है डियर। ओ माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग से, देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग से ना, मैं बताती हूँ आप लोगों को ग्राफिक डिजाइन से किसको किसको टारगेट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ना सिंपली आप लोग ग्राफिक डिजाइन अगर सीख लेते हैं तो क्या क्या बना सकते हैं? प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं, जो लोग प्रेजेंट करके बताते हैं, ठीक है। बहुत जगह सेशंस में आप लोगों ने देखा होगा कि कैनवा ओपन करते हैं और वहां से पीपीटी रहता है उनका, ठीक है, एक प्रेजेंटेशन रहता है पूरा। तो एक एक पेज ओपन करके उसमें जो लिखा होता है वही चीजें वो लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो वो पीपीटी भी आप लोग किसी के लिए बना सकते हैं, टॉप अर्नर्स के लिए वगैरह वगैरह, जिसके लिए भी आप लोग बनाना चाहें। एक तो ये बना सकते हैं, ऊपर से ये अर्निंग डैशबोर्ड वगैरह सारी चीजें, ठीक है। यार हमने ग्राफिक डिजाइन, अच्छा ठीक है, बेस बिलियनर में ऐड नहीं हो रहा है। बेस बिलियनर में ऐड होने के लिए आपको पैकेजेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट सही है। मैम आप एडिटिंग कैसे करते हैं यूट्यूब की? हम भी अपना चैनल बनाएंगे। देखिए एडिटिंग करते हैं तो वो वीडियो एडिटिंग का वर्कशॉप मेरा चल रहा है, उसमें मैं सारी चीजें बता रही हूँ, ठीक है। सिखाया है, यस। चलिए ठीक है, मेरे सपोर्ट में बहुत लोग हैं। चाचा प्लीज टॉपिक स्टार्ट करिए। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अब ये क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में क्वेश्चन एंड आंसर ही हो रहा है, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगी और भी चीजें, आइडियाज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे क्या चीजें चलने वाली हैं, ठीक है। मैंने नहीं देखी, तो आप जाके देख लीजिए, मैं अभी यूट्यूब का यहाँ पे शेयर कर दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम मोनेटाइज कैसे होता है? मोनेटाइज देखिए, मोनेटाइज तो हो जाता है, अर्निंग नहीं होती। अर्निंग कैसे होगी आपकी? सिंपली आप पेड प्रमोशन कोलेबोरेशन के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। वो भी कब कर सकते हैं? जब आपके जो इंस्टाग्राम है ग्रो हो जाए, उसमें 100K से ज्यादा फॉलोअर्स हो, ठीक है, और रियल फॉलोअर्स। हाँ सिखाया है, हाँ बहुत अच्छे से इंस्टाग्राम ग्रोथ सिखाया है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। मैम एआई से फोन कैसे जनरेट हैं? कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ पे नहीं समझी, एआई से फोन कैसे मतलब एआई? अरे यार आप एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। और एफबी एड्स सेम है क्या? हाँ देखिए, इंस्टाग्राम एड्स और एफबी एड्स एक ही जगह से होता है, ठीक है। एक ही जगह से होता है, मतलब कि एड्स मैनेजर से ही होता है, बिजनेस मैनेजर से ही होता है इंस्टाग्राम एड्स भी और फेसबुक एड्स भी, ठीक है। मैम ग्राफिक डिजाइनर से अर्निंग की बताएं। हाँ वही मैं बताने वाली हूँ, मेन मोटिव यही है कि इंस्टाग्राम ग्राफिक डिजाइनिंग से अर्निंग का। अब मैं चैट बॉक्स ऑफ करती हूँ यार, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। अभी मैं ये सारी चीजें पहले जो आइडिया मेरे मन में है वो मैं एक्सप्लेन कर दूं, बिकॉज ऑफ मैं बहुत जल्दी भूलती हूँ, ठीक है। अरे यार रुको, चलिए ठीक है, पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ लेने दीजिए जितने भी आए थे।
वर्कशॉप का चार्ज लेती हूँ, जाहिर सी बात है। देखिए अगर मैं ऐसे सिखा रही हूँ, फ्री में सिखा रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। कैनवा वगैरह ये सारी चीजें मैं फ्री में सिखा रही हूँ, लेकिन जब मैं वर्कशॉप रखूंगी तो जाहिर सी बात है चार्ज लूंगी, और उसका चार्ज ज्यादा भी नहीं होता। 100 रुपीज से ज्यादा चार्ज मैंने कभी की ही नहीं है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो वीडियो एडिटिंग का सेशन है उसका मैंने 100 रुपीज चार्ज रखी है। अदरवाइज उससे पहले मैंने जितने भी वर्कशॉप रखे हैं उसका 50 रुपीज ही ओनली चार्ज रहा है, ठीक है। बिज बिलियनियर से अर्निंग करने का बिज बिलियनियर में बताया जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें बिज बिलियनियर में ही बताया जाएगा, ओके। कौन सा पैकेज डियर? अरे बिज बिलियनियर का, अगर बिज बिलियनियर में आप ज्वाइन हो। पीपीटी का चार्ज क्या लेना चाहिए? पीपीटी का जो चार्ज है आप सिंपली 500 1000 तक ले सकती हैं, ठीक है। अदरवाइज आप उससे भी ज्यादा ले सकती हैं, ठीक है। आपके क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा क्रिएट कर दे रही हैं, ठीक है। अगर वैसे बताऊं तो एक यूट्यूब थंबनेल का, जो यूट्यूब थंबनेल होता है ना, एक यूट्यूब थंबनेल का आप 500 से 1000 तक चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम जो प्राइस होता है वो एकदम चीप जो प्राइस होता है वो 50 रुपीज होता है, और सब मतलब कि मिनिमम अगर मैं बताऊं तो 200 तक लगभग लेना होता है, ठीक है। सिस्टर आप चार्ज लेती हैं वर्कशॉप? नहीं मैम, मैं बिज बिलियनर में ज्वाइन हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप बिज बिलियनर में ज्वाइन हैं तो उसके सेशन 5 PM को है, ठीक है, अटेंड कर लीजिएगा। मैम आप इंस्टाग्राम ग्रोथ सीखना है? अच्छा ठीक है, फिर से मैं रखूंगी जब वर्कशॉप तो सिखा दूंगी। मैम टॉपिक स्टार्ट कीजिए। अरे यार कर रहे हैं। कैनवा से अर्निंग बताइए। कैनवा से अर्निंग अभी बताती हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं आईडीपी में ज्वाइन हूँ, मेरा प्रो पैकेज है, पर मुझे फ्रीलांसिंग की गाइडेंस नहीं मिली, क्योंकि मेरी मेंटोर ने मुझे किसी भी चीज़ के लिए गाइड नहीं किया। ये मेंटोर जो होते हैं ना, ऐसे मेंटोर को क्या मैं बोलूं समझ में नहीं आता, ठीक है। जो मेंटोर छोड़ देते हैं ऐसे ही। अरे कुछ तो गाइड कर देना चाहिए कि कहाँ से सीखना है, क्या चीजें सीखनी है, और क्या कहाँ से क्या चीजें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। ये मेंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर खुद नहीं सिखा रहे हैं तो वो ये बता दें कि आईडीपी में कहाँ से क्या चीजें सीखनी है। ये सारी चीजें गाइड करना उनको जरूरी होता है। आती है सही से, पर मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, प्लीज हेल्प मी। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ। ग्राफिक डिजाइनर से 250 रुपीज कर लिया हूँ मैं। इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छी अर्निंग कर लेंगी। यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं इसका सेशन लीजिए। अरे यार, अलग क्यों जोड़ते हैं इसमें आप लोग अलग टॉपिक? हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं फ्री फ्री की क्लास रखी। हाँ सही बात है। सिर्फ 2 पोस्टर डिजाइन से चलिए बेहतर है। फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं? सिर्फ फॉलोअर्स तभी बढ़ेंगे जब आपका रील ग्रो होगा, ठीक है। आप भी फेसबुक एड्स के लिए एड कॉपी बनाना सिखाओ। एड कॉपी वो तो वीडियो एडिटिंग में मैं सिखाऊंगी, ठीक है। मैम लिंक्डइन पे अकाउंट बना के ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए क्लाइंट्स के साथ वर्क कैसे करें, अकाउंट बनाना सिखाया है, वो भी सिखाऊंगी, ठीक है। वो भी सिखाऊंगी मैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को, डिले हो रहा है। मैंने बताया था ना आप लोगों को डिले हो रहा है। आर्या मैम कैसे सिखाती हैं? आर्या सिस्टर ने मेरे से ही सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छा सिखाती हैं। जी शुक्रिया। ठीक है। फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम ग्रोथ, इंस्टाग्राम ऐड का बताएं, ठीक है। सारी चीजें देखिए, सबसे पहले इंस्टाग्राम ग्रोथ का बात ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम ग्रोथ जब मैं सिखाऊंगी तब मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे कैनवा ग्राफिक डिजाइन की, ठीक है। उसको पूरा रोड मैप समझते हैं कि कैसे आप लोगों को वर्क करना है, कैसे पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद से क्लाइंट्स कैसे ढूंढना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं इसमें बताती हूँ, ओके। सबसे पहले देखिए, कोई भी आप डिजाइन बना रहे हैं तो उसका एक पोर्टफोलियो बनाना होता है, ठीक है। कैनवा में चले जाते हैं हम लोग, देन पोर्टफोलियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बता दे रही हूँ कि पोर्टफोलियो आप, नहीं मैं दिखा दे रही हूँ, मैं बनाऊंगी नहीं, बनाऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो लाइव दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने बनाई थी कैनवा से ही, ठीक है। मैं, मेरे पास कंप्यूटर भी है, मेरे पास फोटोशॉप भी है, मेरे पास सारी चीजें हैं, लेकिन कंप्यूटर से मैं नहीं करती हूँ। हालांकि मुझे फोटोशॉप आती है, ठीक है, लेकिन मैं फोटोशॉप से नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन बहुत बड़ा है, मैं बार बार वहां पे बैठना नहीं चाहती, ठीक है। तो इस वजह से सारी चीजें मैंने इससे बनाई है, ठीक है, कैनवा से। तो मेरा पोर्टफोलियो अच्छा सा बना है, मैंने किसी को आज शेयर किया आई थिंक, तो मैं वही दिखा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। जस्ट वेट। हम्म, इनको मैंने शेयर किया अपना पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यहाँ पे लाइव में दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, ओके।
तो आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइप का मैंने अपना पोर्टफोलियो बना के रेडी किया है। अब पोर्टफोलियो में क्या है कि जो फ्लायर मैंने बनाए हैं, डिजाइन्स वगैरह बनाई हैं, वो सारी चीजें मैंने एक जगह पे इंक्लूड कर दी है, ताकि क्लाइंट्स को मैं इजीली भेज सकूं और उनको पता चल सके कि मेरा वर्क क्या है, किस टाइप से मैं वर्क करती हूँ। ठीक है, आपको जो भी आता है, पोस्टर डिजाइन, बैनर डिजाइन, फ्लायर डिजाइन, ठीक है, जो भी चीजें आती है आप लोग उसको इंक्लूड, एक एक सैंपल बना के उसको एक पोर्टफोलियो में आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, ये कैसे बनाना है इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो ला दूंगी। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने कैसे सारी चीजें यूज की है, पहले भी मैंने बता दिया, अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये बताइए, मैं चैट बॉक्स ऑन कर दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि पता नहीं चल पाएगा ना फिर कि वॉइस कट रही है, कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। ओके, आप लोग बताइए, वॉइस क्लियर है मेरी? ओके। हम्म। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको काम क्या है कि सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो बनाना है, देन उसके बाद से आपको अपना रेज्यूमे बनाना है। ठीक है, रेज्यूमे बनाना भी मैंने बता दी है। ठीक है, मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखा देती हूँ। ठीक है, यूट्यूब में देखिए, मैंने इसमें रेज्यूमे बनाना भी सिखाई है। ठीक है, जस्ट वेट, देखिए ये रहा रेज्यूमे का। ओके, तो रेज्यूमे बनाना मैंने यहाँ पे सिखाई हुई है। ठीक है, तो 11 मिनट की, ओनली 11 मिनट की वीडियो है। ठीक है, इसमें जाके आप लोग देख लेंगे कि आपका अपना प्रोफेशनल रेज्यूमे कैसे बनाना है, वो भी कैनवा से। ठीक है, तो रेज्यूमे बना लेंगे, देन उसके बाद से आप लोग क्या करेंगे, अपना पोर्टफोलियो बना लेंगे। ठीक है, तो पोर्टफोलियो एंड रेज्यूमे बना के आप लोग एक साइड में रख लीजिए, ताकि कोई भी क्लाइंट्स आपसे आपके वर्क के बारे में पूछता है तो सिंपली आप अपने वर्क को सेंड कर सके उनके पास, अपने सैंपल को सेंड कर सके। अगर उनको पसंद आता है तो वो लोग आपसे वर्क करवाएंगे और देन पेमेंट भी करेंगे अच्छी खासी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो बनाना है। एग्री? सारे लोग ये करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले अच्छे से कैनवा सीखना है। अरे यार मैम, प्लीज आईडीपी के कोर्सेज को स्टेप बाय स्टेप सीखना है प्लीज। अच्छा ठीक है, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी बताने की। एआई से फोटो कैसे जनरेट करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए? एआई से फोटो जनरेट करने के लिए इलस्ट्रेटेड का यूज करते हैं। अच्छा मैं बताऊंगी, एडोब फायरफ्लाई एक नाम है। ठीक है, तो अभी मैं बता देती हूँ। ठीक है, सिस्टम मैंने 2 स्टेप बना लिया है। चलिए अच्छा है, स्टेप बाय स्टेप बनाते रहिए, पीपीटी बनाने की वीडियो डाले मैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम मैम, कल की, वालेकुम अस्सलाम, कल की मीटिंग की रिकॉर्डिंग सेंड कीजिए प्लीज, मैं अटेंड नहीं कर पाई। कल कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग की मीटिंग नहीं हुई थी, बिज बिलियनियर की मीटिंग हुई थी। ठीक है, सिर्फ पोर्टफोलियो कैसे बनाया वही तो नहीं पता, पोर्टफोलियो अरे यार कैनवा से बनाया। अच्छा अच्छा, अभी मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, ओके, पोर्टफोलियो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। ठीक है, यहीं पे आप लोगों को लाइव, ताकि आप लोग देख लें। ओके, किधर गया यार? हम्म, मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, आप लोग देखिएगा एक बार। ओके मैम, मैंने रिज्यूमे बनाया है, पोर्टफोलियो बाकी है। ठीक है, अगर रिज्यूमे बनाया है तो पोर्टफोलियो भी बनाइए। ठीक है, रेडी करके आप लोग मेरे को दिखाइए। जो भी गड़बड़ होगी ना, देखिए मैं यही कहूंगी, जो भी गड़बड़ होगी मैं साफ आपके मुंह पे बोलूंगी कि ये चीजें गड़बड़ है और आपको ये सही करनी है। ठीक है, और उसको आप सही कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको बुरा लगे, ठीक है, कि आपने बहुत मेहनत से बनाया है फिर भी मैम कमी निकाल रही है। देखिए जहाँ कमी लगेगी ना, मैं तुरंत बोलूंगी। ठीक है, तो आपको इसमें बुरा नहीं मानना है, क्योंकि मैं आप ही की भलाई के लिए ये कहूंगी कि हाँ ये चीजें सही नहीं लग रही है। अगर मुझे सही नहीं लगेगी तो फिर क्लाइंट्स को कैसे सही लगेगी? और क्लाइंट्स को सही नहीं लगेगी तो जाहिर सी बात है आपको वो लोग वर्क नहीं देंगे। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन के लिए क्लाइंट्स कहाँ से लाएं वो भी बता रही हूँ अभी। ठीक है, सिर्फ अरे यार बेस बिलियनियर का यार, बेस बिलियनियर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म की यहाँ पे बात मत कीजिए, क्योंकि ये मेरा जो कैनवा ग्राफिक डिजाइन है उसकी मेरी टीम है, और हम अपनी टीम में किसी भी प्लेटफॉर्म की बात नहीं करेंगे, किसी भी अफिलिएट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें बेस बिलियनियर के ही ग्रुप में बात होगी। ठीक है, 10 डेज वाली वीडियोस कहाँ से मिलेगी मैम? 10 डेज वाली वीडियोस ये रही। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर दे रही हूँ। ठीक है, जस्ट मिनट, प्लेलिस्ट ये रही। ठीक है, ये 10 डेज डे 1 लिखा हुआ है ना, प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग मेरे चैनल में। ठीक है,
यहाँ पे कैनवा कोर्स स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, ठीक है। शेयर कर देती हूँ मैं कॉपी लिंक करके, देन उसके बाद से मैं यहीं पे एवरीवन करके शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको सेव करके भी रख लीजिए, ठीक है, एंड आगे भी शेयर कीजिए ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़े यार, मेरा चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, ठीक है, ताकि मेरी अर्निंग यहाँ से भी हो, यूट्यूब चैनल से भी, आपके यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे इंशाल्लाह। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग ग्रुप में लोगों को ऐड करने के लिए मैंने एक पोस्टर बनाया है, क्या मैं आपको सेंड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं सिस्टर। मैम थोड़ा फिर से रिपीट कीजिए ना, कौन सी चीजें फिर से रिपीट करनी है? मैम हमें यूट्यूब पर चैनल बनाना है, उसको ग्रो करना है, वो सारी चीजें आपको सिखाऊंगी मैं, ठीक है आगे। मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, अच्छा ऐसे ऐसी बात है, तो फिर से कैसे बताऊँ? रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा सिस्टर। जी आप टीचर ही गलती नहीं निकालेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? वही तो, सही बात बोला आपने। मैम ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का बताइए प्लीज। अरे यार इसमें ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का किधर से आ गया? कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग का सेशन है ये, क्वेश्चन एंड आंसर का। मैं सबको सेंड करूंगी, आप बहुत अच्छा थैंक यू सो मच। अच्छा चलिए ठीक है, ये चीजें हो गई कि आपको क्या करना है, दो चीजें करनी है, पहले रेज्यूमे बनाना है, फिर पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है, फिर उसके बाद से मुझे सेंड करना है। जो भी कमी रहेगी मैं बताऊंगी और सही करने की कोशिश करूंगी आप लोगों की, ठीक है। और सेकंड क्या करना है, क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढना है, ठीक है, ये देख लेते हैं कि क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढना है, क्लाइंट्स होते कौन है, ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में क्लाइंट्स कौन होते हैं, ठीक है। तो सिंपली मान लीजिए कोई टॉप अर्नर है, ठीक है, अभी टॉप अर्नर तो रिस्पॉन्स करती नहीं है जल्दी, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई टॉप अर्नर है, उसके लिए ना आपको सिंपली एक पर्सनल ब्रांडिंग बनानी होगी, किस पे? इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो मेरा प्रोफाइल कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो इससे सिंपली आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ। यहाँ पे साफ साफ मेरा लिखा भी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सोशल मीडिया डिजाइन, प्रिंट डिजाइन, ब्रांडिंग, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई चीजें मुझे आती है। आप लोग अपना ब्रांडिंग बनाएंगे, ये कैसे बनाते हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगी, ठीक है। अब देखिए पोस्ट वगैरह मैंने कर दी है सारी चीजें, और फिर उसके बाद से मैंने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। अभी इसको इस अकाउंट को मैंने प्राइवेट कर दिया बिकॉज ऑफ सम इशू। इशू ये था कि मेरा अकाउंट बार बार हैक हो जा रहा था, कोई हैक कर ले रहा था, ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको अपना प्राइवेट कर लिया है, ठीक है। और मैं अभी इंस्टाग्राम पे एक्टिव ही नहीं रह रही, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अपना इंस्टाग्राम पे पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। अब देखिए उसमें जो रील्स वगैरह आप लोग डाल रहे हैं ना, तो वर्क फ्रॉम होम वगैरह ये सारी चीजें नहीं, आप लोग, मैं कहूंगी कि अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, अच्छा सा अपना पर्सनल ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, तो एक ऐसा अकाउंट बनाइए जो आपका जो ओनली ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर हो, ठीक है। तो ग्राफिक्स ही ओनली उसमें शेयर कीजिए, देन उसमें आप लोग पर्सनल ब्रांडिंग बनाइए विथ कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कलर कॉम्बिनेशन के साथ बनाएंगे तो अट्रैक्टिव भी लगेगा, और आपके जो क्लाइंट्स देखेंगे ना उनको भी पसंद आएगा आपका वर्क, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैंने एक चीज यहाँ पे नहीं की है जो कि है क्रिएटिविटी, ठीक है। यहाँ पे आपको कलर कॉम्बिनेशन भी दिख रहा होगा, लेकिन सारी पोस्ट क्या है, एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें बनाई हुई है यार, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि ऐसे पोस्ट यहाँ पे डालने हैं जो कि कलर कॉम्बिनेशन तो सिमिलर हो, लेकिन उसमें डिजाइन्स जो है ना वो आपका अट्रैक्टिव लगे, और देन उसके बाद से उस डिजाइन में वैल्यू लगे, ठीक है, कि उस डिजाइन में कोई ना कोई वैल्यू है, कोई ना कोई अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इस टाइप का, जैसे यूट्यूब थंबनेल में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड करके कोई भी देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि उसने बनाया कैसे होगा, ठीक है। तो इस टाइप के डिजाइन आप लोगों को करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोगों को एक पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है अपने सोशल मीडिया पे, उसको अलग करके रख देनी है। अभी मेरा ग्रो विथ रहीमा वाला अकाउंट था ना, उसको मैंने डिलीट कर दिया यार, परमानेंटली डिलीट कर दी मैंने। नहीं आएगा, आई थिंक नहीं आएगा। तो वो जो था ना अकाउंट, उसमें मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की थी, लेकिन वो इतना हैक हो गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने डिलीट कर दी। लेकिन वो बहुत अच्छे से मैंने उसको बनाई थी, ठीक है, मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी आप लोगों को, आप लोगों ने फॉलो भी किया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वो बिकॉज ऑफ रीजन मैंने डिलीट कर दी। लेकिन देखिए आप लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है, देन उसके बाद से आप लोग किसी भी क्लाइंट से बात कीजिए, उनको आपका वर्क जरूर पसंद आएगा अगर आपका वर्क अच्छा हुआ तो, ठीक है। लेकिन आपको उससे पहले इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपने अंदर क्रिएटिविटी लानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। क्लाइंट्स कैसे लेना है, क्लाइंट्स का मैं बता दे रही हूँ, बार बार डिले कर दे रही हूँ, ठीक है। तो क्लाइंट्स आप लोग यहाँ से इंस्टाग्राम से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग ब्रांडिंग बनाएंगे ना तो जाहिर सी बात है आप लोगों के अंदर ये भी जज्बा रहेगा कि आप लोग किसी को सिखा सकते हैं, ठीक है।
आपने खुद कैनवा डिजाइनिंग सीख ली ना, तो आप लोगों के अंदर ये है कि आप लोग किसी को सिखा सकते हैं। अब मैं कुछ आइडियाज आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? सीक्रेट आइडिया है, ज्यादा किसी के पास शेयर मत कीजिएगा, ओके? फ्लाई डिजाइन बनाने के लिए आपका पिक यूज कर सकते हैं, ओके कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो हिजाब में है पिक, तो फिर कर ही सकते हैं। इस टाइम मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ। कौन से ग्रुप में? ग्राफिक डिजाइनिंग के? तो फिर लिंक कहाँ से मिला होगा? मैम आईडीपी और ग्राफिक डिजाइनिंग का अलग अलग आईडी बनाने होंगे। देखिए आईडीपी में अगर आप वर्क कर रही हैं तो उसके लिए आप अलग ही आईडी बनाइए, ठीक है? लेकिन इंस्टाग्राम ये कैनवा ग्राफिक डिजाइनर, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहती हैं, ठीक है? पोर्टफोलियो ओनली ये नहीं होता है, पोर्टफोलियो ओनली ये नहीं होता है, जो पीडीएफ मैंने भेजी ना, ओनली ये पोर्टफोलियो नहीं होता है। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है कि अपनी ब्रांडिंग रहनी चाहिए, जैसे कि आप लोग अपने एज अ सैंपल अपने क्लाइंट्स को दिखा सके, ठीक है? तो आपका अगर इंस्टाग्राम पे भी ब्रांडिंग रह रही है, ठीक है, आपके इंस्टाग्राम पे भी क्रिएटिविटी रह रही है, तो वो भी एक आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी क्लाइंट्स आपको पसंद कर सकते हैं, ठीक है, और आपको वर्क दे सकते हैं। ये होता है। सिर्फ मेरा अकाउंट चेक कीजिए। अरे यार, अभी अकाउंट चेक करने का टाइम नहीं है। मैं मेरे ग्राफिक डिजाइनिंग वाले अकाउंट पर व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है? व्यूज लाने के लिए ग्राफिक डिजाइन का जो क्रिएटिविटी मैंने बताई ना, क्रिएटिविटी, क्वालिटी प्लस ये कंसिस्टेंसी, तीनों मैटर करती है, ठीक है? क्रिएटिविटी भी मैटर करती है, क्वालिटी भी मैटर करती है, वैल्यू भी मैटर करती है, और फिर कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है। चारों चीजों के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ये चारों चीजें हैं, तभी जाके आपका ग्रो होगा, ठीक है? मैम मेरा अकाउंट हैक हो गया, मेरे पास भी शो नहीं होता। अरे यार, ऐसा क्यों? आप मेरे से बात कीजिए, मैं सही करवाती हूँ इंशाल्लाह। बिज बिलियनर ग्रुप में? अरे ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं है तो आप बिज बिलियनर कंपनी में भी नहीं ज्वाइन होंगी, इसलिए नहीं ज्वाइन हो पाई होंगी। सिर्फ शीघ्र शेयर कीजिए। ओके करती हूँ। ओके, मैं तो भूल गई यार सीक्रेट। चलिए बताती हूँ। देखिए आपको क्या करना है, अच्छा ये बताइए कौन कौन किसी को सिखा सकता है? सेशन, जूम सेशन लेके किसी को कौन कौन सिखा सकता है? मतलब कि अगर मान लीजिए कोई 10 लोग आपके पास आ गए सीखने के लिए, तो कौन कौन सिखा सकता है? मी। यस, ओके, मैं सीखती हूँ। देखिए पहले आपको सीखना है फिर सिखाना है, ठीक है? तो मैं आपको आइडिया बता रही हूँ। नो, अच्छा, जो नहीं सिखा सकता उनके लिए भी उनके लिए बस यही है कि वो लोग वर्क कर सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं, ठीक है, और बाकी अफिलिएट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सिखा सकते हैं ना, वो लोग तो भाई रॉकेट है। बताती हूँ। कैनवा से रील्स कवर कैसे बनाते हैं बताएंगे, ठीक है? जैसे सारे डिजाइन बनाते हैं, मैंने सारी चीजें 10 डेज की सीरीज में कंप्लीट की है, वैसे ही रील्स कवर भी बनाते हैं यार। डिजाइन ही तो बनानी है ऊपर से, बस आपको साइज सेलेक्ट करना है, डिजाइन बनानी है ऊपर से, जो भी आपको डिजाइन बनाना है, जैसा भी बनाना है ऊपर, फिर उसके बाद से आपको अपलोड कर देना है, ठीक है? मैम सीक्रेट बता दी। ओके ओके। हाँ, पहले आप अच्छे तरीके से सीखिए। ओके ओके, कोई नहीं। मैम ये आपकी पिक है क्या हिजाब में, या फिर पिंटरेस्ट की है? पिंटरेस्ट की नहीं है, मेरी ही पिक है, ठीक है? कोई भरोसा नहीं करता, वो बात अलग है, ठीक है? और इसको मैंने इतने अच्छे से एडिट कर दिया है कि मैं खुद नहीं पहचान पाती कि ये मेरी पिक है, ठीक है? अरे सीमा सिस्टर, आप बार बार मत बोलिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दूसरा ही सेशन चल रहा है ना। थैंक यू सो मच। एडिटिंग एडिटेड है यार, समझा कीजिए। कैनवा से, ठीक है, कैनवा से किया है। अब सुनिए सीक्रेट क्या है, ये सुन लीजिए। देखिए, अगर जिसको भी टीचिंग आती है ना, मतलब कि जो लोग भी सिखा सकते हैं, देखिए स्टार्टिंग में मैं बताऊं तो मुझे भी गाइड करने का, मुझे भी सिखाने का कोई वो नहीं था, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने धीरे धीरे सिखाना स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया? सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम ग्रोथ सीखना, मतलब कि मैंने सीखी, और वो भी इंस्टाग्राम के ही किसी पर्सन ने मेरे से कांटेक्ट किया, तो फिर मैंने उससे स्ट्रेटेजी पूछी कि तुम्हारा इंस्टाग्राम रील कैसे ग्रो होता है, ठीक है? तो उसने बताया कि खुद मत देखो, और फिर उसके बाद से शेयर भी मत करो, और एक टाइम बना लो, उसी टाइम पे डेली अपलोड करो, और एक निश सही रहना चाहिए। ये सारी चीजें मेरे माइंड में घुसी, और देन उसके बाद से मैंने बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, रील बनाना स्टार्ट किया, मेरा इंस्टाग्राम ग्रो हुआ। देन उसके बाद से मैंने आईडीपी में पहले थी ना मैं, तो आईडीपी के ही कुछ लोगों को मैंने इकट्ठा किया, देन उसके बाद से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने लगी, ठीक है? यहाँ से आपकी ब्रांडिंग स्टार्ट होती है। देखिए अगर आप लोग अपनी ब्रांडिंग बनाना चाहते हैं ना, सबसे पहले आपको क्या करना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है। ये नहीं सोचना है कि मुझे पैसे नहीं मिल रहा है इसको इसके, तो मैं क्यों इसको सिखाऊं, ठीक है?
आपको क्या करना है, सबसे पहले सीख के उस पे इम्प्लीमेंट करके देन उसके बाद से लोगों को सिखाना है। लोगों को पहले फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएँगे, फिर आपकी ब्रांडिंग बन जाती है, फिर अपने ऊपर आप लोग चार्ज रखेंगे कि मैं सिखाने का इतना चार्ज लूँगी, ठीक है? तो इस टाइप से आपकी ब्रांडिंग बनती है। सीक्रेट बस यही था यार। अगर आप सिखाकर हमें गाइड दें तो हम भी सिखाएँगे मैम, इंशाल्लाह ज़रूर, ठीक है? मैं ज़रूर करूँगी आप लोगों की हेल्प। देखिए, मैं नहीं चाहती कि कोई भी पीछे रहे। बस यही है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड नहीं कर पाई। लेकिन मैं चाहती हूँ, सच में चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से सिखा दूँ, ताकि आप कर सकें आप लोग भी। आपसे ये सीखूँगी। ज़्यादा ग्राफ़िक डिज़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। मैं बीएससी ग्रेजुएशन करती हूँ, 3rd ईयर है, तो वो क्लास की बात ही अलग है। अच्छा सुनिए, अब देखिए ये जो मैंने बताई ना कि ब्रांडिंग, ठीक है? ब्रांडिंग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई मैंने बताई कि आपको अपना सोशल मीडिया सुंदर सा बनाना है और फिर उसके बाद से लोगों को सिखाना स्टार्ट करना है, ठीक है? धीरे-धीरे ग्रुप्स मैं अगर अपनी जर्नी बताऊँ तो सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम ग्रोथ सीखी और इंस्टाग्राम ग्रोथ सीखने के बाद से मुझे आइडिया भी नहीं था मैं कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी सेशंस दे पाऊँगी, ठीक है? लेकिन जब मैंने इस पे इम्प्लीमेंट की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैं भी सिखाना स्टार्ट करती हूँ जैसे कुछ पर्सन सिखा रहे हैं, ठीक है? तो उन लोगों का देखते-देखते मैंने भी अपना मतलब स्टार्ट किया, ठीक है? कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो फिर इतना बड़ा मैंने ग्रुप बनाई है, ठीक है? ये ग्रुप 2-3 महीने का ही है। उससे पहले मैंने कोई मतलब कि कोई कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई स्पेशल ग्रुप नहीं बनाया था। एक मेरा टीम रहीमा नाम से ग्रुप था, तो उसी में मैं सारे स्किल्स सिखाती थी, जो भी मुझे आता था सारी चीज़ें मैं सिखाती थी। उसके बाद से मैंने कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बनाई है, ठीक है? तो यहाँ से मेरी ब्रांडिंग स्टार्ट हुई है और ऊपर से मैंने यूट्यूब चैनल भी। आप लोग सोच नहीं सकते कि मैं कितनी चीज़ें दिन भर में करती हूँ। मैं मानती हूँ कि आप लोग हाउसवाइफ हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोगों को टाइम मिलता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन मैं सीरियसली बताऊँ तो मेरे पास दिन भर पड़ा रहता है, इस वज़ह से मैं इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ। लेकिन आपको उतनी ज़रूरत नहीं है कि आप लोग इतनी सारी चीज़ें में दिमाग लगाएँ और अपना दिमाग खर्चा करें, ठीक है? कोई टास्क दीजिए आज। हाँ, बिल्कुल दूँगी, ठीक है? कैनवा में ही हम अर्न कर सकते हैं, कैनवा में कर सकते हैं। लेकिन देखिए उसके लिए कैनवा का ये क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी यार, यूट्यूब से ही सीख लीजिएगा आप लोग। कैनवा का ना देखिए कैनवा में कैसे अर्निंग होती है, ठीक है? कैनवा में अर्निंग करना मैं नहीं बता सकती, कैनवा से अर्निंग कैसे करते हैं ये मैं बता सकती हूँ, ठीक है? या तो है पोर्टफोलियो बनाने का हाँ, वही तो। पोर्टफोलियो बनाने का अभी टास्क है, तो ये पोर्टफोलियो बना के रेडी कीजिएगा, ठीक है? कैनवा फ्री कहाँ से लेते हैं? कैनवा प्रो लेते हैं, फ्री पहले से रहता है और जो उसका प्रो वर्ज़न रहता है उसको बाय करना पड़ता है। ओके, पीपीटी बनाने की वीडियो डालेंगे। मैम आईडीपी यार प्लानिंग क्या देखिए, मैं क्या बता रही थी एग्ज़ैक्टली इंस्टाग्राम ग्रोथ मैंने यूट्यूब क्या बोलते हैं इंस्टा पे ठीक है? तो मेरा जो पहला वाला अकाउंट था ना, वो ये है। ये पहला वाला अकाउंट ये है, ओके? तो ये मेरा अकाउंट है तो इस पे मैंने जितने भी आईडीपी के लोग थे, जितने लोग पास आते थे, जो लोगों की अर्निंग नहीं हुई होती थी वगैरह-वगैरह ठीक है, बहुत लोगों के डाउट्स होते थे, ठीक है? तो है। अब उन लोगों को मैं इंस्टाग्राम ग्रोथ सिखाऊँ जो लोग जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है? तो फिर उससे हो सकता है कि मेरी ब्रांडिंग स्टार्ट हो, ठीक है? तो यही सोच के मैंने क्या की इंस्टाग्राम ग्रोथ स्टार्ट की, ठीक है? मतलब कि इंस्टाग्राम ग्रोथ सिखाना स्टार्ट की। देन उसके बाद से क्या हुआ कि इंस्टाग्राम ग्रो हुआ धीरे-धीरे उन लोगों का और देन उसके बाद से उन लोगों का भी बेनिफिट और फिर उसके बाद से मुझे दुआएँ मिलती थी अच्छी-अच्छी, ठीक है? हो चुके हैं सिस लेकिन आईडीपी से कोई अर्निंग नहीं हुई हमारी। देखिए, सोचने से बस नहीं होगा, आईडीपी में जो स्किल्स है ना, उसको सीखना पड़ेगा। अब आप लोग पता है कहाँ पे लैग करते हैं कि या तो आईडीपी में सही से आप लोग देख नहीं पाते, जाँच-पड़ताल नहीं कर पाते या फिर ये होता है कि बहुत सारे सेशंस, बहुत सारे लोगों के सजेशंस लेके फिर उसके बाद से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या चीज़ करूँ? आखिर सेशन अटेंड करूँ, सेशन भी इम्पोर्टेंट लगता है आप लोगों को, फिर एक स्किल है, वो भी इम्पोर्टेंट लगता है, फिर आईडीपी भी इम्पोर्टेंट लगता है। कभी दिमाग भागता है एफिलिएट की तरफ, कभी दिमाग भागता है फ्रीलांसिंग की तरफ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरा कोई पैकेज नहीं है, अभी लिटरली मैं बताऊँ तो अभी के लिए कोई पैकेज नहीं है मेरा, ठीक है? मुझे भी इंस्टाग्राम ग्रोथ सिखाइए प्लीज़, ओके, सिखाएँगे, ठीक है? तो देखिए इंस्टाग्राम ग्रोथ ही बस सिखा नहीं सकते आप लोग,
उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग भी अगर आप लोग बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, अपना पोर्टफोलियो वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आप लोग किसी को सिखा सकते हैं। ओके, तो वहां से आपकी ब्रांडिंग स्टार्ट होती है। ये मैंने बताया कि ब्रांडिंग कैसे स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ब्रांडिंग स्टार्ट होगी तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी आपके पास आएंगे, ठीक है, अलग अलग क्लाइंट्स भी आएंगे आपके पास, ठीक है। कैनवा प्रो तभी सेल कर सकती है जब आपके पास कैन एडमिन पैनल हो, ठीक है। और एडमिन पैनल जो है, सीक्रेट तो मैंने बता दी, सीक्रेट मैंने बता दी ना। आई डिजिटल प्रिन्योर में पहले जो मेरा पैकेज था वो था स्टैंडर्ड पैकेज। स्टैंडर्ड पैकेज, अब सोचिए कितना छोटा पैकेज था। वहां से मैंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी को। पोर्टफोलियो क्या होता है मैम, दोबारा बताइए प्लीज। पोर्टफोलियो आपके वर्क का सैंपल होता है, जो आपको वर्क आता है, आपको जो स्किल आती है, उस स्किल का सैंपल सिंपली आपको पोर्टफोलियो कहलाता है, ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रही है मैम, हम लोग तो बेगिनर हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो पोर्टफोलियो तभी बना सकते हैं जब आप लोग कैनवा, मैंने बताया ना, सबसे पहले 10 डेज की सीरीज कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद से पोर्टफोलियो बनाना है और रेज्यूमे बनाना है, ठीक है। उसमें तो स्किल शो करना होता है, हाँ स्किल शो करना होता है, तो एक स्किल पे फोकस कीजिए। अगर कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रही हैं तो कैनवा पे फोकस कीजिए। फेसबुक एड रन सीख रही हैं तो उसका भी अलग पोर्टफोलियो बनता है, ठीक है। क्लाइंट्स के रिव्यू वगैरह ऐड ऑन करके फिर उसका अलग पोर्टफोलियो बनता है। देन उसके बाद से हर एक स्किल का पोर्टफोलियो बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस ग्राफिक डिजाइनिंग का पोर्टफोलियो बनता है, हर एक स्किल का पोर्टफोलियो बनता है, ठीक है। कैनवा प्रो सेल करने के लिए आपके पास कैनवा प्रो का एडमिन पैनल होना चाहिए, जो कि 3 to 4 thousand में मिलता है। लेकिन आईडीपी से कुछ सीखा नहीं है, इसने खुद से सब सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आईडीपी से नहीं, आईडीपी से भी ऐसा नहीं कह सकते कि आईडीपी से मैंने कुछ नहीं सीखा। जो सक्सेस मंत्रा सीरीज था ना, उससे आशुतोष प्रत्यय से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आशुतोष प्रत्यय सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है, मतलब कि मुझे पर्सनली आके गाइड नहीं किया है, मैंने उनका जो सक्सेस मंत्रा का सीरीज था वो मैंने देखा, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से वहां से इंस्पिरेशन मुझे मिली, ठीक है। और फिर उसके बाद से वहीं से मैंने अपना एक मोटिव बनाया। देन वहां से मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। तो मैंने सोच लिया कि अफिलिएट नहीं हो रहा है तो फ्रीलांसिंग, पहले मैं अफिलिएट पे ही गई थी कि अफिलिएट से इतनी अच्छी अर्निंग हो रही है, जल्दी अर्निंग हो जा रही है। बस उसमें मैंने ट्राई की ना, तो उसमें क्या हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि लोगों को ज्वाइन करवाओ या फिर कुछ भी। तो फिर मैंने क्या किया, स्विच कर लिया फ्रीलांसिंग पे, कि यार मैं पहले स्किल सीख लेती हूँ, फिर उसके बाद से अफिलिएट करूंगी, ठीक है। तो पहले मैं स्किल्स पे फोकस कर रही हूँ, देन उसके बाद से फ्रीलांसिंग अफिलिएट का मैं सोचूंगी बाद में। ऐसा नहीं है कि मैं एफिलिएट नहीं कर सकती, एफिलिएट के सारे स्किल्स मुझे आते हैं, लेकिन यही है कि मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हूँ, और लगातार उसमें वर्क करना पड़ता है, फॉलो अप के लिए स्टेटस वगैरह डालना पड़ता है। देन उसके बाद से और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो कि बहुत आइडिया माइंड लगाना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले स्किल सीख लेते हैं, सारी चीज़ें सीख लेते हैं, ताकि अगर एफिलिएट से अर्निंग नहीं हो रही है तो फ्रीलांसिंग से कर लेंगे, फ्रीलांसिंग से नहीं हो रही है तो एफिलिएट से कर लेंगे, ठीक है। ताकि हर ऑप्शन मेरे पास रहे, मेरा माइंड से थोड़ा सा अलग है, तो इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की है। उस पैकेज से आपकी कितनी अर्निंग हुई है? उस पैकेज से मेरी 4000 अर्निंग हुई थी। ये मैं रियलिटी बता दे रही हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड पैकेज से ना, जब स्टार्टिंग में उस पे मैंने 3 महीने फोकस किए, 3 महीने में मेरी 4 क्लोजिंग हुई थी, 4000 की अर्निंग हुई थी। फिर मैंने सोचा कि यार क्लोजिंग कराने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, अफिलिएट ही करती हूँ, ये फ्रीलांसिंग ही फोकस करती हूँ। तो फिर ये मैंने की। मैम आपने अब तक फ्रीलांसिंग में कितना अर्न कर लिया, ये तो मैं गिन नहीं सकती है। मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि लैक्स ऑफ इनकम मैंने जनरेट कर लिया फ्रीलांसिंग से। मैम आपने ग्राफिक डिजाइनिंग कहाँ से सीखी है? ग्राफिक डिजाइनिंग यूट्यूब से। यूट्यूब से मैंने सीखी है कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग पूरी। या तो नहीं, देखिए कैनवा में क्या है, पहले तो मैंने खुद प्रैक्टिस की कि किसी ने, मेरी जो स्पॉन्सर थी ना, एक बार उन्होंने सेशन लिया, मैंने देखा कि कैनवा में अच्छा ऐसे ऐसे हो सकता है, ये यहाँ पे एलिमेंट सेक्शन है, यहाँ पे ये चीजें हैं। तो मेरा माइंड उस टाइम इतना तेज था कि मैंने देखी कि ये सारी चीजें ही उठा के तो यहाँ पे रखनी है, बस अरेंज करना है अच्छे से। तो फिर वो मैंने की और फिर आ गया धीरे धीरे। सिस्टर क्या हिंदी में रेज्यूमे बना लें? हिंदी में बनाएंगे तो फिर कहाँ पे यूज करेंगे? जी आईडीपी ज्वाइन करने के बाद ही सब पता चला क्या क्या हो सकता है ऑनलाइन, ऐसे बोलना चाहिए। यस, आईडीपी ज्वाइन करने के बाद से ही हमें ऑनलाइन चीजों के बारे में पता चली कि ऑनलाइन वर्क हो सकता है, और बहुत ही अच्छे से।
थैंक यू सो मच। मैम आपने फ्रीलांसिंग किस किस में की? आईडीपी से? मुझे समझ में नहीं आया ये। मैम कैनवा प्रो 150 में लाइफ टाइम है क्या? नहीं, लाइफ टाइम नहीं है। देखिए लाइफ टाइम की गारंटी कैनवा की हो ही नहीं सकती बिल्कुल भी। तो लाइफ टाइम जो मैं बता रही थी ना, वो भी फ्रॉड निकला, फेक निकला। तो इस वजह से मैंने खुद का एडमिन पैनल लिया और फिर से मैंने जो लोग पहले से कैनवा प्रो मेरे से लिए हुए थे, फिर से मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने में जॉइन कराया था और अब मैं सेल कर रही हूँ कैनवा प्रो 150 में। मैम आपने फ्रीलांसिंग किस किस में की आईडी पे? अरे यार, क्लाइंट्स का बता दो ना, अब भी कहाँ से सर्च करें? देखिए क्लाइंट्स आप लोग सिंपली इंस्टाग्राम से ही सर्च करेंगे, ठीक है? अब मान लीजिए कोई भी पर्सन है, ठीक है? जैसे कि क्या बताऊं, एक मिनट। किसी को सर्च करते हैं, बड़े क्रिएटर को, या फिर अगर ना ऐसे आप लोग रील्स वगैरह भी स्क्रॉल करके देख रहे हैं ना, तो फिर इसमें आ जाता है, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं क्रिएटर, ठीक है, जिनको चाहिए होता है ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है? या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं क्लाइंट्स ढूंढने के लिए, सिंपली मैं बताऊं तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, अपना ऐप, ठीक है? इंडिया का ऐप है, ठीक है, अपना ऐप। उस पे जाके आप लोग क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है? वहां पे भी क्लाइंट्स मिल जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाले, ठीक है? तो अपना ऐप ये है, इसको सीखना पड़ेगा। अब ये तो मैं नहीं सिखाऊंगी कि कैसे चलाते हैं इसको, अपना ऐप, ठीक है? तो ये इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये मैंने बहुत पहले इंस्टॉल की थी। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं जिनके साथ आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी फाइवर पे आप लोग अकाउंट बनाइए, पोर्टफोलियो बनाइए। फाइवर पे अकाउंट बनाना कंपलसरी है कि आप लोग बना लीजिए, ठीक है? अगर आप लोग फाइवर पे अकाउंट बना के रखते हैं, देन उसके बाद से क्या होगा कि उस पे भी आप लोगों के चांसेस होंगे, अगर आपका पोर्टफोलियो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है? पोर्टफोलियो देखिए, वहां पे एक तो ये प्रॉब्लम होती है कि पोर्टफोलियो अगर आप लोग अपलोड कर रहे हैं, तो वो अपलोड नहीं होती है, ड्राफ्ट में चली जाती है, कभी कभी पब्लिश नहीं हो पाती सही से, ठीक है? तो वो पब्लिश होने में ही थोड़ा सा वो लगता है, डिले होता है। बाकी अगर पब्लिश हो जाता है तो फिर आपकी ग्रोथ वहां से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? फाइवर पे बहुत ही अच्छा मतलब कि प्लेटफॉर्म है। अगर हम लोग जाएं वर्क, ये क्या बोलते हैं, अरे यार इसका नाम क्यों भूल रही हूँ। फाइवर है, अपवर्क है, ठीक है? अपवर्क पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो फिर अपवर्क पे क्या होता है कि वहां पे क्रेडिट्स लगते हैं, ठीक है? क्रेडिट्स पहले खरीदने पड़ते हैं, फिर उसके बाद से ही हम क्लाइंट से बात कर सकते हैं, कोई भी ये प्रोजेक्ट के लिए बिड कर सकते हैं, ठीक है? तो वो सारी चीजें आगे बताएंगे, ठीक है? क्योंकि एक सेशन में ये पॉसिबल नहीं है, 3:20 हो गया है, मतलब 50 मिनट हो गया। 10 डेज की ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी सिस्टर ये? अरे यार मैंने भेजी तो, ये रही मेरे यूट्यूब चैनल पे 10 डेज की ट्रेनिंग, वो देख लीजिएगा। आपसे अगर पैकेजेस लेना हो तो मैम आपके पास तो स्टैंडर्ड पैकेज है, मेरे से आईडीपी के पैकेज क्यों लेंगी आप? मैंने तो आईडीपी छोड़ भी दी है। अभी आपने लैक्स ऑफ अर्निंग कहाँ से जनरेट की? कहाँ पे फ्रीलांसिंग करके? देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के साथ वर्क करके वहां से मैंने अर्निंग जनरेट की है, ठीक है? देखिए फ्रीलांसिंग में यही होता है कि अलग अलग क्लाइंट्स के साथ वर्क करना पड़ता है और वो लोग डायरेक्ट आपके अकाउंट में पेमेंट करते हैं, ठीक है? उसका कोई डैशबोर्ड नहीं होता फ्रीलांसिंग का, वो नहीं होता, सर्टिफिकेट नहीं होता। हमको आता है मैम। हम्म। पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, पोर्टफोलियो के ऊपर अलग से वीडियो बनेगी। फाइवर क्या है? फाइवर एक ऐप है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें फ्रीलांसर्स रहते हैं, ठीक है? और जो जिनको फ्रीलांसिंग करवानी होती है, मतलब कि जिनको वर्क करवाना होता है अपना, वो रहते हैं, ठीक है? हायर करने वाले रहते हैं। मैम आपने वो दूसरा ऐप कौन सा बोला? एफ वाला? अपवर्क? एफ वाला नहीं, अपवर्क। फाइवर एंड अपवर्क। आप एक बार हमारी आईडी चेक कर सकती हैं, प्लीज बताइए कौन से मिस्टेक्स हैं? सिस्टर मैं जरूर चेक करूंगी, लेकिन अभी अभी के लिए नहीं चेक कर सकती। फाइवर क्या है? मैम आपके पास हर बात का सोल्यूशन है और मेरे प्रॉब्लम्स का भी प्लीज मुझे गाइड करना, मैं पर्सनल मैसेज करती हूँ आपको। ओके इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है? देखिए वो टाइम का ही डिले है, टाइम का ही इशू है। अभी मैं यहाँ से निकलूंगी 4 बजे, मेरा फिर से ये वीडियो एडिटिंग का सेशन है, तो वीडियो एडिटिंग का सेशन देंगे। देन उसके बाद से बिजबिलिनर का भी सेशन आज मुझे ही लेना है, पर्सनल ब्रांडिंग का, ठीक है? तो उसमें भी मुझे ही जाना है, तो बहुत सारे हैं। आईडीपी मैंने पूरी तरह से नहीं छोड़ी है, उसमें मैंने बस अफिलिएट करना छोड़ी है, ठीक है? बाकी आईडीपी के स्किल्स मैं आज भी सीखती हूँ, ठीक है? आईडीपी के स्किल्स ट्रेनिंग्स वगैरह आज भी मैं सीखती हूँ, लेकिन बस यही है कि आईडीपी में मैं अफिलिएट नहीं, ठीक है? मैं ऐप दिखाएंगी, देखिए
अब प्ले स्टोर से आप लोगों को नहीं डाउनलोड करना है फाइवर, ठीक है? फाइवर आप लोग प्ले स्टोर से बाद में डाउनलोड, लेकिन आपको डेस्कटॉप मोड में ये कैसे करना है, क्या चीजें हैं, ठीक है? तो ये मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है? तो ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों को गूगल क्रोम से जाके अपनी प्रोफाइल बनानी है, सारी चीजें, ठीक है? तो यहाँ पे है फाइवर। आप लोग इसकी वीडियो एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, वहां पे आ जाएगा, ठीक है? तो देखिए, मैं आइडियाज दे सकती हूँ, जहाँ पे मैं प्रॉपरली नहीं सिखा पाऊंगी ना, वहां पे मैं आपको आइडियाज दे दूंगी कि यहाँ से आप लोगों को सीखना है, ठीक है? क्योंकि टाइम इशू होता है मेरा। हाँ, मेरे को इतना टाइम बस यही है कि मैं दिन भर इसी में रहती हूँ। 1 घंटे के लिए मेरा फोन साइड में नहीं रहता है। आपको बिज बिलियनर अगर प्लेटफॉर्म में ज्वाइन होंगी तो आपके पास है बिज बिलियनर का ग्रुप। कनेक्ट कैसे मिलेंगे आप वर्स से? वो बाई करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। प्लीज आप टाइम दीजिए मैम मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे यार कौन सी टाइम? ध्रुव सचदेवा ने बता रखा है। क्या चीजें? सिस्टर किस चीज के लिए टाइम दूं, मैं क्या करूं? आप ही बताइए। जिसको इम्पोर्टेंट हो ना मेरे से डायरेक्ट कॉल कर ले, ठीक है? मैं नहीं हूँ। बिज बिलियनियर में पैकेजेस में, अगर आपको पैकेजेस बाई करती हैं देन उसके बाद से ही बिज बिलियनियर में ज्वाइन हो पाएंगी। मैम हमको तो इतना टाइम नहीं मिलता। वो तो है, मेरे जितना टाइम किसी को नहीं मिलता होगा। यही है कि दिन भर मैं लगी रहती हूँ उसमें, घर का काम वगैरह कुछ नहीं रहता यार मेरे पास। तो इस वजह से इतना टाइम मिल जाता है, लेकिन आप लोगों की मजबूरी मैं समझ रही हूँ कि बहुत लोगों के बहुत सारे काम रहते हैं, ठीक है? थोड़ा सा टाइम मिलता है, लेकिन थोड़े से टाइम में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? थोड़े से टाइम में एक एक चीज पे आप लोग फोकस कीजिए। मैं बार बार एक ही चीज कहूंगी कि आप लोग एक चीज पे फोकस कीजिए। अरे यार, बिस बिलियनियर न्यू लॉन्च प्लेटफॉर्म है, ठीक है? तो न्यू लॉन्च प्लेटफॉर्म है, तो इस पे अभी वर्क चल रहा है। एज अ मैनेजर मैं वर्क कर रही हूँ, मेरी अर्निंग मत देखिए, ठीक है? अब देखिए, मैं स्टॉप स्क्रीन करती हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं कहूंगी कि एक चीज पे फोकस कीजिए जो कि आपका स्किल है, ठीक है? आपको आप ना एक एक कॉपी पे लिख लीजिए, सारे स्किल्स लिख लीजिए, ठीक है? और जो स्किल्स आपको ज्यादा पसंद आता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो स्किल आपको पसंद आता है ना, उस पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? अब उसके आगे पीछे कितने भी स्किल्स आ रहे हैं, कितने भी स्किल्स अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, ठीक है, उसको बाद ही में कीजिए, ठीक है? सबसे पहले एक स्किल पे फोकस कर लीजिए पूरी तरीके से। अगर उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, फिर उसके बाद से दूसरे स्किल पे जाइए, ठीक है? तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लोग एक स्किल सीख रहे हैं तो उसको प्रॉपरली सीखिए और एंड तक सीखिए। एंड तक अगर रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन 100% रिजल्ट मिलेगा ही एंड तक, अगर आप लोगों ने सीख लिया, उस पर इम्प्लीमेंट कर लिया तो। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है फिर बताइए। ये को फाउंडर है, कंपनी के को फाउंडर है, रमीज खान। बिज बिलियनियर के को फाउंडर है। यहाँ पे तो बिज बिलियनियर एंड आईडीपी की बात चली है यार, मैं कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर रही हूँ। क्या इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों को? मैम कैनवा में जो पिक के ऊपर आउटलाइन आते हैं वो बताएं। वो तो इफेक्ट में जाके इफेक्ट, एफएक्स इफेक्ट का एक ऑप्शन आता है, ठीक है? जो भी पिक पे आप आउटलाइन लगाना चाहते हैं सिंपली उस पर क्लिक कीजिएगा, एफएक्स इफेक्ट पे जाइएगा और वहां पे शैडो का ऑप्शन आता है। शैडो में जाएंगी तो आउटलाइन आउटलाइन वाला शैडो मिल जाएगा। को फाउंडर किसे बोलते हैं? फाउंडर एंड को फाउंडर सेम ही होते हैं, ठीक है? कंपनी को बिल्ड करने वाले ही, मतलब कंपनी को जो चलाते हैं वही फाउंडर एंड को फाउंडर होते हैं। एआई का नहीं बताया आपने। एआई का अभी मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है सिस्टर। देखिए एआई का यूज मैं सच कहूं तो भी एआई सॉफ्टवेयर, किसी एआई सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करती मैं, ठीक है? लेकिन मैं बता सकती हूँ, अभी उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सिर्फ कैनवा प्रो लेने के लिए पेमेंट आपको कैसे करना पड़ेगा? मैं मेरे पास मैसेज कीजिए, मैं स्कैनर सेंड करती हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में डिस्कस कर ले दीजिए, मुझे वो प्रॉपरली सीखना है। हाँ वही तो सिखा रहे हो तब से, सारे जो मैंने बताए वो क्लियर है ना? कि आपको पहले करना है, आगे अगर बता देना आप, ठीक है? सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग की कितनी भी चीजें की, चाहे जितने इम्प्लीमेंट कीजिए।
सॉरी गाइज। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है मैम, वॉइस ही नहीं थी, मैं लेफ्ट हो गई थी। ठीक है, अभी सही है। वेडिंग इनविटेशन कार्ड की वीडियो कैसे बनाते हैं? वेडिंग इनविटेशन मैंने बताई हुई है, ठीक है, एक बार आप जाके 10 डेज की सीरीज में देखिएगा। एक वेडिंग इनविटेशन का भी मैंने बताई हुई है। मैम आपने तो अपने फाइनेंस पैकेज बताया था पहले। फाइनेंस पैकेज या फिर, अरे यार फाइनेंस प्रीमियम ना, तो वो भी था। अरे यार अभी आईडीपी की बात छोड़िए, देखिए जो भी चीजें अभी मैंने बताई कैनवा के बारे में वो समझ में आई। सारी चीजें समझ में आई, एक्सप्लेन हो गया अच्छे से। यस। मीटिंग एंड करूं सिस्टर? आप प्रो ऐप का प्रो लाना है तो कितने दिन का है? 2 से 3 साल, अगर कैनवा का प्रो चाहिए तो। ऑल क्लियर मैम, आपने ओनली कार्ड के ऊपर वीडियो बनाई है। हाँ, ओनली कार्ड के ऊपर, उसी में आप क्या करेंगी, इफेक्ट मोशन लगाना भी मैंने बताई हुई है। एक वीडियो में मैंने ये नहीं है कि देखिए इनविटेशन मैंने बताई है और नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताई होगी एनिमेशन का, ठीक है। एनिमेशन का या फिर ऐसे कुछ होगा इफेक्ट का, ठीक है। तो इफेक्ट और एनिमेशन वाला जो वीडियो है ना, उसमें मैंने बताई है कि कैसे इफेक्ट और एनिमेशन किसी भी एलिमेंट में आप यूज कर सकती हैं, ठीक है। मैम आप वेब डेवलपमेंट आती है? नहीं, मुझे नहीं आती वेब डेवलपमेंट, अभी नहीं आती, सीख भी सकती हूँ। वीडियो कैसे बनाते हैं? वीडियो तो वीडियो एडिटिंग वर्कशॉप में ही सिखाऊंगी। अच्छा ये वीडियो, तो उसको देखिए, वीडियो को बनाना वहां पे इफेक्ट ही ऐड करना होता है, मोशन लगाना होता है, देन उसके बाद से हो जाती है। हाउ मच रुपीज? कैनवा का, कैनवा का 150 रुपीज। मैम फ्रीलांसिंग करने के लिए घर में प्रिंटर होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, घर में किसने कहा? ऑनलाइन चीजें करनी है फ्रीलांसिंग में। देखिए क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू आप लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो ग्राफिक्स के बस डिजाइन बना के आप लोग उनको सेंड करेंगे क्लाइंट्स को, ठीक है। डिजाइन बना के सेंड करेंगे, उनको पसंद आएगा तो वो लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब अमरीन सिस्टर अभी तक कहाँ थी? एनिमेशन और इफेक्ट कौन सी यूट्यूब वीडियो में है आपकी? चलिए मैं दिखा देती हूँ, स्क्रीन शेयर करके। अरे यार। हम्म। देखिए ये 10 डेज की सीरीज है ना, आई थिंक जहां तक मुझे याद है 10 डेज की सीरीज में ही मैंने बताई हुई है, ठीक है। ये बिजनेस कार्ड बताई हुई है, इनविटेशन कार्ड बताई हुई है, ठीक है। आई थिंक इसमें एनिमेशन पहले ही पेमेंट कर दिया किसी ने, ये ठीक है। तो इसमें नहीं है एनिमेशन वाला, इसमें मैंने बताई हुई है, वीडियोस में जाइए। एंड देन उसके बाद से एक था वीडियो, वीडियो एनिमेशन इन कैनवा, ठीक है, ये रहा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियो एनिमेशन इन कैनवा, ठीक है। तो ये मैंने इसमें बताई हुई है कि वीडियो एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट्स में आप लोग एनिमेशन लगा सकते हैं, उसको वीडियो फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर आउट की हुई है, ठीक है। तो वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा। और मेरा चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती यार, कर देना, ठीक है। यूट्यूब की ऐप से करती हूँ, ठीक है। हो रहा है। अच्छा ठीक है, अभी मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है, 1 घंटे से ऊपर हो गया और मुझे 4 बजे सेशन भी लेना है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। जो भी टास्क कीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप।